बंगाल में कल पहला चरण हुआ जी। चुनाव का, और चुनाव की काफी चीजें जो है वो बाहर जी, निकल कर आई देखिए है, तो अंकुर कमल मैं जरा आपको बताइए। देखिए अंकुर मैं आपको बता दूं, इस बार जो बंगाल चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले चरण में 92% वोटिंग जो है वो दर्ज हुई है और अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। ये कहा जा रहा है कि इस साल जो मतदान हुए हैं वो कई सालों के जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई जिलों में 90 से ज्यादा मतदान हुए। जो जनता को भारी उत्साह जो है जनता का वो देखने को मिल रहा है, और इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने जो इस बार जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव की इस बार की जो वोटिंग है वो पिछले कई सालों से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोमल, इसी बीच अमित शाह जो आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी। वो बताते हैं कि जो यहाँ पर हाई वोल्टेज राजनीतिक माहौल है, जी। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि भारी वोटिंग हुई है, यानी ये परिवर्तन का संकेत है, जी। और सुरक्षा बल भी पूरी तरह तैयार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बम्पर वोटिंग बताते हुए लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया। जी। दूसरी तरफ टीएमसी का दावा है कि ज्यादा वोटिंग उनके समर्थन में है। जी, आपको क्या लगता है? देखिए कहीं ना कहीं टीएमसी लगातार बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही है। इस बीच देखिए बीजेपी माफ कीजिएगा, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बंगाल तो वो जीतेंगी और उसके बाद वो दिल्ली पर भी कब्जा करेंगी। देखिए किस तरीके के जो बयान हैं बंगाल चुनाव में इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल कोमल, राजनीति में जहां नेताओं को अपनी जनता को सबसे जी। प्राथमिक जो है स्तर देना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए, वहां यहां पर देखा जा रहा है साफ तौर पर कि यहां पर अपना ईगो रखा जा रहा है हम्म। ऊपर, यहां पर अपना मतलब रखा जा रहा है ऊपर। अब जैसा कि आपने बताया कि ममता बनर्जी ने बोला कि मैं कोलकाता में तो जीतूंगी ही, जी। बंगाल में तो जीतूंगी ही, उसके बाद मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बीजेपी को हारते हुए देखना है। जी। उसी को लेकर तो भैया यहाँ पर इतनी भगदड़ चल रही है। उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, रेखा गुप्ता आती है। और इसी बीच कोमल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री अफवाह फैला रही हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को यह भी बताना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा, बंगाली मीडियम से पढ़ा लिखा और बंगाली भाषी होगा। वो आपका भतीजा नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर टीएमसी में ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक जी। बनर्जी, जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने अमित शाह को लेकर एक बयान जारी किया, वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में। खैर कोमल, उस पर तो बाद में आएंगे, जी। लेकिन अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे से भी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जी। वो एक तरीके से ये लगाइए टीएमसी के स्ट्रेटेजिस्ट है। तो अमित शाह का साफ तौर पर यह बोलना कि भैया ममता बनर्जी का भतीजा नहीं आएगा, हमारा कोई कार्यकर्ता होगा जो बंगाल में जन्मा होगा, बंगाल की रोटी खाई होगी, बंगाल का पानी पिया देखिए होगा। साफ तौर पर बीजेपी लगातार ये बयान देती हुई आ रही है कि इस बार 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। सत्ता की कुर्सी इस बार अगर किसी के हाथ लगेगी तो वो बीजेपी के हाथ लगेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने ये कहा था जब 4 मई को बीजेपी बंगाल चुनाव जीतती है तो मिठाई तो बटेगी बटेगी और उसके साथ झालमुड़ी भी बटेगी। देखिए अंकुर, झालमुड़ी का जो शब्द है इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। देखिए कोमल, साफ तौर पर यहाँ पर ये जो अपनी राजनीति जी। खेली जा रही है, साफ तौर पर अपनी राजनीति यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे आपने ममता बनर्जी के इस बयान के बारे में कहा, जी। एक और ममता बनर्जी का जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम जी। लिस्ट में है। आप लोगों को उनके भाजपा बैकग्राउंड के आधार पर लाए हैं और उसी हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त किया है। याद रखिए, आप हमें हराने की क्षमता नहीं रखते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। हम अपने माफी चाहूंगा, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मैं बंगाल में पैदा हुई हूं और बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा की बर्बादी चाहिए। भाजपा को दिल्ली से हटाना होगा। यानी साफ तौर पर दीदी ने कह दिया कि केंद्र से भाजपा को हटाना होगा। यहां पर कोमल, बंगाल के चुनाव तो जी। चल ही रहे हैं, लेकिन इसी बंगाल के चुनाव में इन्होंने केंद्र के चुनाव को भी जी। केंद्र के मुद्दे को भी बीच में जी, लिया है, और कहीं केंद्र ना के चुनाव को भी कहीं लिया है। देखिए अंकुर, टीएमसी का ये बयान कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी के लिए जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं आक्रोश को दर्शा रहा है। और लगातार चुनाव का देखिए पहला चरण संपन्न हो गया और दूसरा चरण बेहद नजदीक है, और इस बीच ऐसे बयानों का आना देखिए बहुत सारे जो है सवालों खड़ा करता है। बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार यही बयान दे रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है बंगाल में वो 4 मई को बीजेपी ही जीतेगी, सत्ता की कुर्सी बीजेपी के ही हाथों लगेगी। तो अंकुर, इस पर आपको क्या लगता है, इस बार 4 मई को जो तस्वीरें सामने आएंगी वो क्या बयां करेंगी?
देखिए कोमल, अभी ये तो नहीं बता सकते जी। कि हमें क्या लगता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी को साफ तौर पर लगता है कि जी। बंगाल से दीदी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है, क्योंकि उनका ये कहना है, साफ तौर पर उनके शब्द है कि बंगाल से दीदी चली जाएंगी और बीजेपी आ जाएगी। फिलहाल हमने ये भी कहा था पहले भी कि जी। बंगाल एक ऐसा राज्य है, बंगाल का चुनाव है, ऐसा चुनाव है जहां अंत समय में कुछ भी हो सकता है। दोनों पार्टियों को लगता है कि हमारा दबदबा है, दोनों पार्टियों को लगता है कि हमारी जीत होगी, लेकिन असल में क्या होगा? जीत तो एक ही पार्टी की होगी, सत्ता तो एक ही पार्टी की आएगी। अब वो टीएमसी होगी या फिर बीजेपी, वो तो 4 तारीख बताएगा। 4 तारीख का वो दिन होगा, निर्णायक दिन, जब सारी चीजें तय की जाएंगी। फिलहाल कोमल, साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी को लेकर इतनी कांटे की टक्कर है, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर जाती है। अब आप सोचिए, 90% से ज्यादा पहले चरण में जी। मतदान करना, जो कि पिछले आंकड़ों से काफी ज्यादा बेहतर है। ये इस तरफ भी दर्शाता है कि शायद अब सत्ता में बदलाव की जो है नींव रख दी गई है, यहाँ पर बीजेपी आ सकती है, साफ साफ तौर पर ये लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को, ममता दीदी को अपने पार्टी पर, अपने लोगों पर काफी ज्यादा विश्वास है। फिलहाल ये तो कोमल 4 तारीख ही तय करेगी कि क्या करना है, क्या होगा। फिलहाल हमने तो इस खबर में यही समझा कि साफ तौर पर क्या होगा बंगाल के चुनाव में, क्या हो सकता है, और 4 तारीख को जो चुनाव के निर्णय आएंगे वो हम आप तक तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे ही।